हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज में आपका स्वागत है। इस समय हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हुए हैं। आज ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा की है, जो कि हमारे युवाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है और उनके पास एक मौका होगा देश की सेवा करने के लिए। खासकर जो स्टूडेंट्स 10th कर चुके हैं और +2 कर चुके हैं, उनके पास ये खास मौका है देश सेवा का। तो अगर आप भी 10th कर रहे हैं या 10th कर चुके हैं, +2 पास कर चुके हैं, तो आपके पास सेना की तीनों ही कमानों में भर्ती होने के लिए ये मौका है। इस स्कीम का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, कैसे जो सेना में है आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी देश सेवा के सपने को पूरा कर सकते हैं, इन तमाम पॉइंट्स पर हम आगे सेशन में चर्चा करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को ही अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। तो जो तीनों ही सेनाओं के जो टॉप जो अधिकारी होते हैं, विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी भी वहां पर मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में जो है वो 4 साल के लिए युवाओं की जो है भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो ये जो भर्तियां होंगी ये सिर्फ 4 साल के लिए की जाएगी और इन सैनिकों को क्या कहा जाएगा, इन्हें अग्निवीर सैनिक कहा जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने पॉइंट नंबर 1 है, द रिक्वायरमेंट मॉडल इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस वही होगा जो सेना के लिए पहले से जो भर्ती का प्रोसेस फॉलो किया जाता है वही प्रोसेस होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, जो 17.5 साल से 21 साल के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो वही अग्निवीर बन सकते हैं जिनकी आयु कितनी होगी, 17.5 साल से और 21 साल के बीच में। तो अगर आप इस एज ग्रुप में फॉल करते हैं तो ये डेफिनेटली ये मौका आपके पास है कि आप 4 साल तक जो है वो देश की सेवा कर सकते हैं अग्निवीर बन के। ठीक है, हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 3, द रिक्वायरमेंट्स अंडर अग्निपथ स्कीम विल बी ओपन टू मैन एंड विमेन। तो ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस जो बॉयज़ हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लड़कियां भी जो 10th पास कर चुकी हैं और +2 कर चुकी हैं, उनके पास भी मौका है अग्निवीर बनने का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लड़कियों को 10th के बाद या +2 के बाद जो है वो सेना में भर्ती होने का मौका मिल रहा है। ठीक है, ये 4 साल के लिए, जैसे हमने बताया कि आपकी सेवाएं इस अग्निपथ स्कीम के तहत जो है 4 साल तक आप भर्ती होंगे। ठीक है, तो ये लड़के और लड़कियां दोनों ही एलिजिबल है इसके लिए। ये पॉइंट नंबर 4 आपके पास है। देखिए, दोज कैंडिडेट्स हैविंग पास देयर 10th, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने 10th और +2 के एग्जामिनेशन जो है वो पास कर लिए हैं तो क्या है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके तहत, इस योजना के तहत सेना में भर्ती होने के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ये वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना, तीनों ही सेनाओं में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप तीनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको जो है 4.5 लाख पर एनम, मतलब हर साल आपको कितनी जो है वेतनमान मिलेगा, वो 4.76 लाख होगा। ठीक है, जो कि पहले साल आपको मिलेगा और जो लास्ट जो साल होगा, ठीक है, वो कितना मिलेगा, वो 6.92 लाख रुपए आपको जो है चौथे साल में आपको वेतनमान मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये है हमारा पॉइंट नंबर 6, ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years इन सर्विस अ सम ऑफ 11.7 लाख इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। क्या होगा कि जब आपकी 4 साल की सेवाएं पूरी कर ली जाएगी तो आपको जो है वो वेतनमान, जो आपको बताया कि पहले साल में आपको कितना मिलेगा, दूसरे साल में आपको कितना मिलेगा, तीसरे चौथे में आपको जो है वो हाइक मिलेगा। तो उसके अलावा जब आपकी 4 साल की सेवाएं जो पूरी होगी, उस वेतनमान के अलावा आपको 11.7 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आपका होगा, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, तो ये मिला के जो है 11.7 लाख रुपए जो है आपको एक मुश्त दिए जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 7 है, द 30% इमोल्यूमेंट्स विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अग्निवीर एंड इक्वली मैचिंग अमाउंट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 30% जो है आप इसमें कंट्रीब्यूट करोगे अपनी सैलरी में से, और बाकी 30% जो है इतना ही वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और बाद में जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे तो 11.7 लाख रुपए जो है आपको वेतनमान के अतिरिक्त ये मिलेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा पॉइंट नंबर 8 है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 years in service, the Agniveer will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre। ये देखिए, ये आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अगर आपने अपने 4 साल की जो अग्निवीर के तौर पे जो है सेना में सेवाएं दे दी है, उसके बाद आपका आगे कोई भविष्य सेना में नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है। अगर आपने 4 साल की सेवाएं पूरी कर ली है तो आप जो है अपनी इच्छा के मुताबिक 4 साल पूरा करने के बाद जो है रेगुलर काडर, यानी कि जो जैसे कि भर्तियाँ होती हैं, रेगुलर भर्तियाँ जो सेना में होती है डिफरेंट पोस्ट के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बेस्ड ऑन मेरिट ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट अप टू 25% शैल बी सिलेक्टेड फ्रॉम दैट बैच। जो आपका बैच होगा जिसमें आपकी सिलेक्शन हुई होगी, उसमें से 25% स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे होंगे या मेरिट बेस्ड होंगे, तो वो क्या होंगे, वो एलिजिबल होंगे रेगुलर काडर की सर्विसेज के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम सिर्फ 4 साल ही सेवा कर पाएंगे, उसके बाद हमारा कोई आगे भविष्य सेना में नहीं रहेगा। ठीक है, आप उसके बाद भी 4 साल पूरा करने के बाद भी आप रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अब है पॉइंट नंबर 9, फॉर सुप्रीम सेक्रीफाइस इन लाइन ऑफ ड्यूटी ड्यूरिंग द टेन्योर अ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर केप्ट फॉर ईच अग्निवीर वर्थ 1 crore प्लस फुल पे फॉर द अनसर्व्ड पीरियड। देखिए, अगर किसी कोई शहीद हो जाता है इन 4 सालों में, मान लीजिए कोई सेना में ज्वाइन होता है इसी अग्निवीर स्कीम के तहत और दूसरे ही साल में वो शहीद हो जाता है, तो उसको जो है अग्निवीर जो स्कीम है उसमें 1 करोड़ रुपए का जो है वो पैकेज मिलेगा। फुल पैकेज उसके जो परिवार वालों को है वो दिया जाएगा, और साथ ही जो बाकी के 2 साल होंगे उसका जो पूरा जितना भी वेतन बनेगा भी उसको जो है वो साथ में दिया जाएगा। तो ठीक है, अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है कि इंश्योरेंस कवर है 1 करोड़ का, और साथ ही साथ प्लस फुल पे फॉर द अनसर्व्ड पीरियड, यानी कि अगर किसी की दूसरे साल में ही कोई शहीद हो जाता है तो उसे बाकी के 2 साल का वेतन भी दिया जाएगा, और साथ ही इंश्योरेंस कवर है 1 करोड़ का। ठीक है, तो ये कुछ प्रोविज़न है। इसके अलावा इन केस एन अग्निवीर गेट डिसेबल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर देयर विल बी फुल पेमेंट फॉर द अनसर्व्ड पोर्शन। अनसर्व्ड पोर्शन मतलब कि जैसे अगर कोई दूसरे या तीसरे साल में डिसेबल हो जाता है, किसी को गोली लग जाती है या कोई भी कारण रहता है, तो उसे जो है बाकी के 2 साल का जो है फुल वेतन मिलेगा, एज वेल एज सेवानिधि पैकेज। ठीक है, और क्या होगा कि फुल इंटरेस्ट के साथ जो है वो सेवानिधि पैकेज मिलेगा। ठीक, बिसाइड दिस द स्कीम हैज़ प्रोविज़न फॉर 44 लाख बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिसेबल हो जाता है, डिसेबिलिटी में आपको पता है कि अलग अलग परसेंटेज होती है, तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा होता है तो सरकार की ओर से 44 लाख बेस्ड का जो है अलग से जो है प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, बाकी पॉइंट नंबर 11 है कि आज से, जब से ये घोषणा हुई है, तो जो पहली रैली आयोजित की जाएगी वो आज से 90 दिन के बाद आयोजित की जाएगी। तो जो भी आप में से जो भी स्टूडेंट है जो +2 लेवल पर है या 10th पास कर चुका है, तो अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक वो जो है इसके लिए तैयारियां शुरू कर दे सेना में भर्ती होने के लिए, क्योंकि आपके पास मौका है अपने सपने को साकार करने के लिए। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट देते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो के आखिर में आप ये ANI का एक ट्वीट देख सकते हैं जिसमें सैलरी ब्रेकअप बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th ईयर में किस तरह से आपकी सैलरी जो है वो रहेगी, और आफ्टर 4 ईयर के बाद जब आपका एग्ज़िट होगा, जब 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो आपको किस तरह का जो है पैकेज दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, अब स्टडी नर्सेस के नाम से। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।